एक तरफ रूस यूक्रेन से जंग में उलझा है, दूसरी तरफ रूस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नेटो ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कोल्ड वॉर के वक्त जैसे नेटो ने सोवियत संघ को तोड़ा था, ठीक वैसी ही प्लानिंग रूस के खिलाफ भी की जा रही है। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अगर रूस की तरफ नेटो ने किसी भी तरह की साजिश रची तो रूस एटमी हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए आखिर कैसे नेटो को फंसाने के लिए रूस ने चक्रव्यूह रचा है, जिसमें नेटो के अलावा वो तमाम देश भी टारगेट पर हैं जो यूक्रेन की मदद करते आए हैं। नेटो में हड़कंप, रूस फोड़ेगा एटम बम। अलर्ट पर रूसी बॉम्बर, एटमी हमले का ब्लूप्रिंट। ब्लैक सी में बारूदी बवाल, न्यूक्लियर सबमरीन का जाल। रूस यूक्रेन की जंग में जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। सबसे भयानक चैप्टर खुलने जा रहा है। नेटो लगातार इस कोशिश में है कि कोल्ड वॉर की तरह रूस के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। लेकिन पुतिन ने ठान लिया है इस दफा कोल्ड वॉर वाली गलती दोहराई नहीं जाएगी, बल्कि हालात बिगड़े तो एटम बम फोड़कर यूरोप में इतनी तबाही मचाएगी कि नेटो फिर कभी रूस के खिलाफ आंख नहीं उठा पाएगा। पुतिन नेटो की चाल को समझ चुके हैं और इसीलिए न्यूक्लियर बेस को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। Tu-22 बॉम्बर अजोव सागर में बॉम्ब गिराने का रिहर्सल कर रहे हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दिया गया है। यानी रूस ने एक ऐसा सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिसमें न सिर्फ यूक्रेन फंस गया है बल्कि नेटो देश भी घिर गए हैं, क्योंकि पुतिन का जाल बाल्टिक सी से लेकर ब्लैक सी तक फैला है। अगर चक्रव्यूह में घेराबंदी की बात करें तो सबसे आगे पहले मोर्चे पर वॉरशिप है। वॉरशिप फ्लीट में अभी तक 4 शिप तैनात हैं, जिसमें 5 और शिप कुछ दिनों में जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा दूसरे मोर्चे पर सबमरीन की तैनाती है, जो सबमरीन ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर की सुरक्षा में लगी है, जिसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन से लैस किया गया है। इसी तरह पेट्रोलिंग पर लगी दूसरी सबमरीन भी ब्लैक सी से बाल्टिक तक दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार है। आसमान से दुश्मन हमला न कर दे, इसलिए रूस ने Tu-22 बॉम्बर को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। साथ ही Su-57 फाइटर जेट को 5th जनरेशन की RVV MD2 मिसाइलों से लैस कर दिया गया है। यानी पुतिन के चक्रव्यूह में जो फंसा उसका काम तमाम तय है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि रूस के बॉम्बर पहली दफा अजोव सागर में बम मिसाइल गिराने की रिहर्सल कर रहे हैं। उधर वॉरशिप और सबमरीन ने मिलकर ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है, जिससे नेटो बौखलाया हुआ है। जबकि कुछ दिन और ही ऐसे हालात रहे तो यूक्रेन सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएगी। यही वजह है न सिर्फ यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो फ्रंट फुट पर आकर रूस के खिलाफ साजिश रच रहा है। नेटो ने रूस को तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें रूस को तोड़कर इतना कमजोर कर दिया जाएगा कि वो दोबारा किसी यूरोपीय देश पर अटैक न कर सके। रूस के टूटने की संभावना पर वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में जेम्स टाउन फाउंडेशन के डिफेंस एक्सपर्ट जानुस बुगास्की ने बताया है, एक तबाह मुल्क जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं, जंग के कारण वो पड़ोसी देशों पर हमला करने में कमजोर होता जाएगा, जिससे नेटो को फायदा होगा। उसका पूर्वी मोर्चा मजबूत हो जाएगा। इसी बीच यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्डोवा अपने कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल कर लेंगे। तब नेटो सभी को अपना सदस्य बनाकर उन्हें सुरक्षा कवच मुहैया कराएगा। इसके अलावा यह भी आकलन लगाया जा रहा है, पश्चिमी देश रूस में गृह युद्ध कराकर पुतिन को बेहद कमजोर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रूस का टूटना तय माना जा रहा है। हो सकता है
कि पुतिन को नेटो के प्लान का अंदाजा हो, तभी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है जिससे नेटो का ब्लूप्रिंट रखा रह जाएगा और रूस यूक्रेन के बाद उन तमाम देशों में तबाही मचा देगा जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस के टारगेट पर अब वो बाल्टिक देश आ गए हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। यानी पुतिन नेटो के प्लान से एक कदम आगे चल रहे हैं। इसी वजह से नेटो की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और आने वाले वक्त में यह बौखलाहट महायुद्ध में बदल सकती है, क्योंकि रूस को रोकने के लिए नेटो को फ्रंट पर आकर युद्ध लड़ना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।